नमस्कार बच्चों। चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 11th-12th के लिए हिंदी राइटिंग पोर्शन में रिपोर्ट लेखन। रिपोर्ट जिसको हम हिंदी में प्रतिवेदन कहते हैं। तो प्रतिवेदन कैसे लिखा जाता है, प्रतिवेदन होता क्या है, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, ठीक है ना। तो उस रिपोर्ट के बारे में यानी कि प्रतिवेदन के बारे में हम लोग समझेंगे, आज पढ़ेंगे। यानी कि सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि रिपोर्ट होता क्या है। रिपोर्ट जो है बेटा समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविज़न की एक विशेष विधा है। जो रिपोर्ट है यानी प्रतिवेदन जिसको कहते हैं हिंदी में, प्रतिवेदन क्या है? समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविज़न की एक विशेष विधा है। इसके माध्यम से हम लोग रिपोर्ट के माध्यम से क्या करते हैं? किसी घटना का, किसी समाचार का या आंखों देखे किसी अन्य कार्यक्रम की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। कोई कार्यक्रम हमने देखा, भली वो कोई घटना हो या कोई समारोह का किसी कोई आयोजन कर रहा हो या आंखों देखी कोई और अन्य कार्यक्रम हो, उसकी रिपोर्ट हम पेश कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि दूरदर्शन जो होता है वो दृश्य एवं श्रव्य दोनों ही उद्देश्य पूरा करने वाला माध्यम है। यानी कि दृश्य दिखाई भी देते हैं उसमें चित्र, और सुन भी सकते हैं उसको हम। तो दृश्य और श्रव्य दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करता है दूरदर्शन। अतः इसके लिए आंखों देखी घटनाओं की रिपोर्ट तैयार की जाती है। अगर दूरदर्शन के लिए हमें कोई रिपोर्ट तैयार करना है बेटा, तो आंखों देखी घटनाओं की ही रिपोर्ट तैयार की जाती है। जबकि रेडियो के लिए, अगर रेडियो के लिए हमें रिपोर्ट तैयार करनी है तो केवल सुनने योग्य रिपोर्ट तैयार करने से काम चल जाता है, ठीक है ना। तो यही हमने कुछ लिख दिया है कि रिपोर्ट है क्या। आप समझ लीजिए कि रिपोर्ट किसको कहते हैं बेटा। रिपोर्ट एक ऐसा लिखित विवरण है जिसमें तथ्यात्मकता पर आधारित किसी घटना के बारे में, कोई भी घटना घटित हुई उस घटना के बारे में, या संस्था या कोई विभाग आदि को प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है ना। कोई घटना है, संस्था है, विभाग आदि को तथ्यात्मक रूप से हम पेश करें, उसको हम रिपोर्ट कहते हैं। और इसका मूल कार्य क्या है? कोई पूछे कि रिपोर्ट का मूल कार्य क्या है, तो रिपोर्ट का मूल कार्य सही, सीधी और सपाट जानकारी देना है। सीधी सीधी, सही और सपाट, बिल्कुल सुलझी हुई जानकारी देना, ठीक है ना। इसके द्वारा हम क्या काम कर सकते हैं? इसके द्वारा किसी कार्य की प्रगति, जांच स्तर, कार्य और उनके परिणामों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाता है। रिपोर्ट के माध्यम से क्या करते हैं? कोई संस्था, विभाग, कोई घटना घटित हुई, ठीक है ना, या किसी कार्यक्रम की प्रगति है तो उस प्रगति का वर्णन, जांच स्तर और कार्य, उनके परिणामों को हम स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते हैं। कभी कभी कोई साहित्यिक गोष्ठियां होती हैं, कहीं गोष्ठियों का आयोजन होता है, सभाओं का संचालन होता है, कवि सम्मेलन होते हैं। कोई संस्थान है अगर, तो वहाँ छमाही या त्रैमासिक या वार्षिक प्रगति सुनाई जाती है, ठीक है कि नहीं। व्यावसायिक संस्थानों की स्थिति या प्रगति और जांच समितियों के साथ साथ आंखों देखी घटनाओं की भी रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकती है। आंखों देखी कोई घटना है तो उसकी भी रिपोर्ट हम प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई जानते हैं कि जैसे आप लोग विद्यालय में पढ़ते हैं तो विद्यालयों में भी ये होता है। प्रत्येक स्कूल और कॉलेज को, कोई भी स्कूल और कॉलेज है जैसे, तो वहाँ पर वर्ष भर की गतिविधियों की भी रिपोर्ट उनके द्वारा आयोजित वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम कोई आयोजन विद्यालयों में हुआ तो सांस्कृतिक कार्यक्रम का पुरस्कार वितरण समारोह आदि में प्राचार्य के द्वारा या प्राचार्या के द्वारा, ठीक है, प्रस्तुत करने का संचालन है, प्रचलन है कि नहीं। यानी कि पूरे वर्ष भर की रिपोर्ट भी प्राचार्य लोग पेश करते हैं कोई कार्यक्रम में, किसी आयोजन में। कोई व्यवसायों की प्रगति और जांच समितियों की रिपोर्ट तकनीकी आधार पर भी रची जाती है। रिपोर्ट जो होती है बेटा बहुत ज़्यादा हमें लंबी चौड़ी नहीं लिखना है, ठीक है। रिपोर्ट काफ़ी लंबी होती है, कई रिपोर्ट तो बहुत लंबी लिख देते हैं। अगर हमने ज़्यादा विस्तार से बहुत बड़ी बड़ी रिपोर्ट लिख दी तो वो लोग बाग फिर अच्छे ढंग से उसको पढ़ते नहीं हैं। तो हमें रिपोर्ट की कुछ विशेषताएं हैं। रिपोर्ट तो आप समझ गए, मेन चीज़ आपने रिपोर्ट ने समझ ली कि रिपोर्ट समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविज़न की ही एक विधा है, ठीक है ना। इसके माध्यम से हम किसी घटना, समारोह या आंखों देखे अन्य कार्यक्रम की रिपोर्ट भी पेश कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी घटना, कोई कार्यक्रम हुआ, कोई समारोह हुआ, उसको लिखित रूप में पेश कर देना, सही विवरण उसका दे देना, वही रिपोर्ट कहलाता है। यही हमने ये आपको लिख दिया,
ठीक है ना। तो कुछ रिपोर्ट लिखने से पहले हमें रिपोर्ट की जानकारी चाहिए कि क्या क्या विशेषताएं हैं, रिपोर्ट लिखने की विशेषताएं क्या है, रिपोर्ट हमें कैसी लिखनी चाहिए, इसको आप लोग और समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए बच्चों, ये कुछ हमने रिपोर्ट की विशेषताएं आपके सामने लिख दी हैं। यानी कि कोई भी अगर हम रिपोर्ट लिखें तो रिपोर्ट की पहली विशेषता यह है कि किसी भी रिपोर्ट को तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, सही तथ्य उसके हमें मालूम होना चाहिए कि किस विषय पर हमें रिपोर्ट लिखना है। तो सही तथ्यों की जानकारी, सही तथ्यों पर ही आधारित हमारी रिपोर्ट होनी चाहिए। दूसरी चीज, रिपोर्ट की भाषा कैसी हो, हमारी जो रिपोर्ट हम लिखें उसकी भाषा बिल्कुल सरल हो, सीधी हो, ठीक है कि नहीं, और भाषा पूर्ण रूप से स्पष्ट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हमें समझ में ना आए, ठीक है कि नहीं। तो हमें सही भाषा का प्रयोग करना चाहिए, भाषा सरल हो, सीधी हो, आसानी से पढ़ने योग्य हो, समझ में आनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, किसी भी शब्द या वाक्य के अनेक अर्थ नहीं निकलने चाहिए, ऐसी भाषा का हम चुनाव ना करें जिससे किसी शब्द के या वाक्य के अनेक अर्थ निकलें, ठीक। सभी तथ्य सत्य पर आधारित हो, यानी कि सच्ची घटनाओं की जानकारी अगर हो तभी हम रिपोर्ट लिखें। तो सभी तथ्य, रिपोर्ट के जो जो तथ्य हैं वो सत्य पर आधारित हों और विश्वसनीय होने चाहिए। रिपोर्ट के महत्वपूर्ण तथ्यों को ही स्थान दिया जाना चाहिए। रिपोर्ट में अगर हम रिपोर्ट लिख रहे हैं तो उसमें महत्वपूर्ण तथ्यों को ही स्थान हमें दिया जाना चाहिए, महत्वपूर्ण तथ्यों को ही स्थान दें। और अगली चीज, सबसे विशेष बात, रिपोर्ट जो हम लिखें वो संक्षिप्त होनी चाहिए। रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए। सभी तत्व क्रमानुसार होने चाहिए ताकि उनसे पूरी जानकारी व्यवस्थित रूप से हमें प्राप्त हो सके, उसकी सारी सूचनाएं भी हमें प्राप्त हो सकें। तो ये कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, यानी कि आप लोग याद रखिए, रिपोर्ट अगर लिख रहे हैं तो रिपोर्ट की पहली मुख्य विशेषता तो जैसे कि आप जान लीजिए कि उसकी संक्षिप्तता है। यानी कि बहुत ज़्यादा विस्तृत रिपोर्ट हम लिखेंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके लिखेंगे तो लोग उसको पढ़ने से बिचकते हैं, पढ़ते नहीं है ढंग से, पढ़ नहीं पाते। ज़्यादा विस्तृत रिपोर्ट अगर हम लिखेंगे बेटा तो वो पढ़ी नहीं जाती है, उसे तैयार करना फिर क्या होता है, उद्देश्यहीन हो जाता है, बेकार हो जाता है। रिपोर्ट की दूसरी विशेषता, मेन चीज समझ लीजिए, एक विशेषता और, निष्पक्षता। रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए, निष्पक्षतापूर्ण, निष्पक्षता का भाव होना चाहिए रिपोर्ट में। यानी कि मेन चीज है निष्पक्ष रिपोर्ट। रिपोर्ट को प्रभावशाली बनाने के लिए निष्पक्ष रिपोर्ट ही तैयार की जाती है, निष्पक्ष रिपोर्ट, ठीक है। और एक मेन विशेषता हमने लिखी है जैसे आपके सामने, रिपोर्ट की तीसरी प्रमुख विशेषता है उसकी सत्यता। सत्यता, इस तथ्य से रहित, अगर सत्यता नहीं है उसमें, उससे रहित हो गई तो ऐसी रिपोर्ट अगर हम लिखेंगे तो ये अप्रासंगिक और निरुद्देश्य हो जाती है। असत्य रिपोर्ट पर कोई विश्वास नहीं करता है। अगर झूठी गलत तथ्यों पर हमने रिपोर्ट लिख दी तो उस पर कोई विश्वास नहीं करता है और ना ही कोई फिर उस रिपोर्ट को पढ़ना पसंद करता है, ठीक है। और एक चीज और, जैसे ये हमने लिखा है क्रमानुसार होने चाहिए, ठीक है। यानी कि जो हम रिपोर्ट लिखें, सबसे मुख्य विशेषता एक और है उसकी पूर्णता। पूर्णता, आधी अधूरी अगर हम रिपोर्ट लिखेंगे तो क्या होगा, उससे कोई अर्थ ही समझ में नहीं आएगा। आधी अधूरी रिपोर्ट से रिपोर्टर का ना उद्देश्य पूरा होता है और ना वह पाठकों के समझ में ही आती है। इसलिए पूरी रिपोर्ट हमें लिखनी चाहिए। ये कुछ विशेषताएं हमें याद रख के ही रिपोर्ट लिखना है, ठीक है कि नहीं। रिपोर्ट की एक और विशेषता आप लोग जान लें, उसका संतुलित होना। संतुलित होना अर्थात इसे सभी पक्षों को समान महत्व देते हुए ही तैयार करनी चाहिए। तो ये कुछ विशेषताओं को, इनको ध्यान में रखते हुए ही हमें रिपोर्ट लिखना है। चलिए अब रिपोर्ट के कुछ उदाहरण देख लेते हैं, किस प्रकार से हम लोग रिपोर्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए एक उदाहरण रिपोर्ट का हम देखते हैं। जैसे देखिए बेटा, ये हमने एक रिपोर्ट लिख दी है। इस तरीका की रिपोर्ट आपके पेपर में आ सकती है। जैसे ये क्या दिया है हमने उदाहरण के तौर पे कि नेपाल में बड़ी संख्या में, नेपाल जो है, नेपाल में बड़ी संख्या में तपेदिक के रोगियों पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। कि नेपाल में बहुत सारे तपेदिक के रोगी हैं, उन पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। ऐसा कुछ पेपर में आया। तो सबसे पहले तो रिपोर्ट लिखने से पहले आप बढ़िया सा एक शीर्षक बनाइए, उस विषय से संबंधित बढ़िया सा शीर्षक। जैसे देखिए आया है, नेपाल में बड़ी संख्या में तपेदिक के मरीज हो गए हैं, काफ़ी लोगों को तपेदिक है, ठीक है कि नहीं। तो उस पर हमें रिपोर्ट तैयार करना है। तो हमने लिख दिया, नेपाल के 45% लोग तपेदिक से संक्रमित। ये हमने शीर्षक बना लिया। मोटे अक्षरों में थोड़ा सा लिख दीजिए, बड़े अक्षरों में, जिससे समझ में आ जाए कि आपका टाइटल है। नेपाल के 45% लोग तपेदिक से संक्रमित।
चलिए अब देखिए हमने कैसा बनाया इसको, काठमांडू एजेंसी, कोई एजेंसी का नाम हमने दे दिया, ठीक है ना, काठमांडू एजेंसी। अब क्या लिखा हमने, देखिए रिपोर्ट है तैयार कर रहे, और रिपोर्ट ऐसी लगनी चाहिए कि उसमें सत्यता है, सच्चाई है, और आंखों देखा उसका वर्णन भी है, ऐसा भी कुछ हम बता सकते हैं। हमने क्या लिखा, एक अनुमान के अनुसार नेपाल की करीब 45% आबादी तपेदिक से संक्रमित है। इनमें से 60% संख्या उत्पादक आयु समूह की है। जो 60% संख्या है ना, वो उत्पादक समूह की, यानी कि जो बच्चे पैदा करते हैं इस उम्र के लोगों की। तो इनमें से 60% संख्या उत्पादक आयु समूह की है, यानी कि उत्पादक जो आयु समूह के लोग हैं वो ज़्यादा संक्रमित हैं तपेदिक से, टीबी से। नेपाल के स्वास्थ्य और जनसंख्या विभाग ने शनिवार को 56वें राष्ट्रीय तपेदिक दिवस पर जारी एक रिपोर्ट में कहा, ठीक है ना, नेपाल के जो स्वास्थ्य और जनसंख्या विभाग जो है, उन्होंने शनिवार को 56वें राष्ट्रीय तपेदिक दिवस पर जारी एक रिपोर्ट में कहा कि तपेदिक से हर वर्ष करीब 5,000 से 7,000 लोगों की मौत होती है। स्थानीय अखबार हिमालयन टाइम्स के अनुसार नेपाल के तपेदिक विरोधी एसोसिएशन के अध्यक्ष देवेंद्र बहादुर प्रधान ने कहा कि सरकार को तपेदिक के प्रति अधिक चिंतित होना चाहिए और इसकी रोकथाम के लिए हम सभी को मिलकर के कोई प्रभावी कार्यक्रम करने चाहिए। राष्ट्रीय तपेदिक कार्यक्रम की निदेशक, जो राष्ट्रीय तपेदिक कार्यक्रम हो रहा था उसकी निदेशक पुष्पमाला ने कहा कि तपेदिक के इलाज के लिए डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट, जिसको शॉर्ट में आप लोग डॉट कहते हो, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट डॉट की रणनीति अपनाई गई है। तो ऐसा कुछ विवरण हमने, अभी इसको और थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि आपके 5 नंबर का ये पेपर में आएगा। चलिए थोड़ी सा इसको हम और बढ़ा दें, तो ये आपको एक नमूना समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको हम थोड़ा सा और बढ़ाएं। तो कोई भी रिपोर्ट आ जाए आपकी, तो इस नमूने के अनुसार आप अपनी रिपोर्ट को तैयार कर सकते हैं। चलिए कुछ बढ़ा करके हम और इसको थोड़ा सा और लिख दें, तो लगने लगे कि 5 नंबर के हिसाब से आपको कितना लिखना है, ठीक है ना। तो अभी नीचे हमने जो लिखा था, क्या लिखा था कि राष्ट्रीय तपेदिक कार्यक्रम की जो निदेशक थी पुष्पमाला, उन्होंने कहा कि तपेदिक के इलाज के लिए डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट, जिसको डॉट कहते हैं, उसकी रणनीति अपनाई गई है। थोड़ी सा और बढ़ा लीजिए। उन्होंने कहा कि डॉट कार्यक्रम को तपेदिक के इलाज और रोकथाम में काफी प्रभावी पाया गया है। तपेदिक के इलाज और रोकथाम में काफी प्रभावी पाया गया है, काफी प्रभावी पाया गया है, ठीक है ना। नेपाल में विश्व स्वास्थ्य संगठन, नेपाल में विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको शॉर्ट में कहते हैं आप लोग WHO, लिख सकते हैं आप लोग, WHO के सहयोग से, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से वर्ष 1996 में डॉट कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो इस तरीका का कुछ हम विवरण अपने हिसाब से, और अच्छी भाषा भी आप लोग लिख सकते हैं, तो इस तरीके का विवरण बना सकते हैं। तो ये एक हमने अभी आपके सामने रिपोर्ट लिखी कि नेपाल में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग तपेदिक से पीड़ित हो गए, ठीक है कि नहीं।
वहाँ आपने देखा उनका हालचाल, ठीक है कि नहीं, वर्णन आपने सुना, समझा और फिर उसकी एक रिपोर्ट तैयार की। तो ये हम इस तरीका के नमूना के अनुसार एक रिपोर्ट लिख सकते हैं। चलिए एक रिपोर्ट और देख लेते हैं, दूसरी। देखिए समझ लीजिए कि जैसे ये एक रिपोर्ट आपके पेपर में आई 5 नंबर के हिसाब से कि शिक्षक दिवस पर, शिक्षक दिवस के अवसर पर गुरुवंदन कार्यक्रम और छात्र अभिनंदन कार्यक्रम, गुरुवंदन कार्यक्रम और छात्र अभिनंदन कार्यक्रम उत्साहपूर्वक, बड़े उत्साह के साथ आपके विद्यालय के प्रांगण में मनाया गया, ठीक है कि नहीं। तो इस विषय पर एक रिपोर्ट आप तैयार कीजिए, ठीक है ना। तो ऐसे कोई टॉपिक आपके पेपर में आ सकते हैं, मिल सकते हैं। तो आप लोग कैसे लिखोगे, ठीक है। सबसे पहले तो बढ़िया शीर्षक बना दीजिए, अच्छी सी हेडिंग, जैसे लिख दिया गुरुवंदन छात्र अभिनंदन, ये हेडिंग बनाई हमने, गुरुवंदन छात्र अभिनंदन, बढ़िया सा शीर्षक बना लीजिए, ठीक है ना। बढ़िया सा शीर्षक टाइटल आप छांट करके बना लीजिए कि इस विषय पर हम लिख रहे हैं, मेन विषय हमारा ये है। अब लिखना शुरू कीजिए। जैसे विद्यालय की प्रबंध समिति की ओर से, अपनी भाषा में आप कितनी अच्छी लिख सकते हैं, विद्यालय की प्रबंध समिति की ओर से, ठीक है ना, विद्यालय में शिक्षक दिवस के पवित्र अवसर पर, विद्यालय में शिक्षक दिवस के पवित्र अवसर पर, खूब बढ़िया सी सुंदर सी भाषा आप लोग लिखिए, शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, ठीक है कि नहीं। यानी कि शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, 11 शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया, लिख सकते हैं आप, 11 है शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। इस समारोह में छठी से 12वीं कक्षा के छठी से 12वीं कक्षा के 50 मेधावी छात्रों को, 50 मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। अपने विषय से बेटा हमें भटकना नहीं है, ठीक है ना। उसी के इर्द गिर्द हमें रिपोर्ट अपनी तैयार करनी है कि जिससे कोई पढ़े तो लगे कि हाँ सच्चाई है इस रिपोर्ट में, सचमुच सच्ची रिपोर्ट लिखी गई है। तो पुरस्कृत किया गया। समारोह की अध्यक्षता, बनाइए अपना कोई बढ़िया सा मैटर। समारोह की अध्यक्षता, कोई अध्यक्ष भी बनाया जाता है, कोई मीटिंग होती है तो, है ना, कोई कार्यक्रम होता है उसका अध्यक्ष, तो हमने लिख दिया समारोह की अध्यक्षता दिल्ली प्रदेश उत्तर के, दिल्ली प्रदेश उत्तर के अध्यक्ष एवं पूर्व महापौर, अध्यक्ष एवं पूर्व महापौर श्री महेश चंद्र सरमाने की, श्री महेश चंद्र सरमाने
की। ठीक है कि नहीं, यानी कि अध्यक्षता महेश चंद्र शर्मा जी ने की। तो इस तरीका से बढ़िया सा मैटर आप बनाते जाइए। पुरस्कार वितरण किसी ने किया होगा, पुरस्कार वितरण श्री किसी का नाम डाल दीजिए, सुरेंद्र बधवा। जो राष्ट्रीय वित्त मंत्री, कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, किसी व्यक्ति विशेष का नाम ज्यादा हमें उजागर करना नहीं है, इसलिए कोई भी नाम डाल सकते हैं। तो पुरस्कार वितरण श्री सुरेंद्र बधवा, राष्ट्रीय वित्त मंत्री श्री सुनील गर्ग, महासचिव श्री कपूर चंद्र गोयल, कपूर चंद्र गोयल ने किया। यानी इन सब लोगों ने पुरस्कार वितरण किया, जो छात्रों को सम्मान किया गया। श्री सुरेंद्र बधवा ने बताया, कोई बोलेगा भी मीटिंग में, है कि नहीं, श्री सुरेंद्र बधवा ने बताया कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है, कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है, इनका सम्मान राष्ट्र का सम्मान है। इनका सम्मान राष्ट्र का सम्मान है। अगर शिक्षकों का हमने सम्मान कर दिया तो समझ लीजिए कि हमने राष्ट्र का सम्मान किया। ठीक है ना। और आगे थोड़ी लिख सकते हैं, पुरस्कार वितरण श्री भूपेंद्र मोहन भंडारी, श्री भूपेंद्र मोहन भंडारी और श्री अरुण जैन। ठीक है ना, इसको हम बढ़ा सकते हैं कि श्री सुरेंद्र बधवा ने बताया। तो इस तरीका से हम कुछ लिख सकते हैं कि विद्यालय की प्रबंध समिति की ओर से विद्यालय में शिक्षक दिवस के पवित्र अवसर पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। 11 शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। इस समारोह में छठी से 12वीं कक्षा के 50 मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। हमारे इस कार्यक्रम के समारोह की अध्यक्षता दिल्ली प्रदेश उत्तर के अध्यक्ष एवं पूर्व महापौर श्री महेश चंद्र शर्मा ने की। पुरस्कार वितरण श्री सुरेंद्र बधवा जी, राष्ट्रीय वित्त मंत्री श्री सुनील गर्ग, महासचिव श्री कपूर चंद्र गोयल इत्यादि ने किया। सुरेंद्र बधवा जी ने बताया कि शिक्षक राष्ट्र के निर्माता होते हैं, इनका सम्मान करना राष्ट्र का सम्मान है। तो ऐसा कुछ विवरण हम दे सकते हैं, थोड़ी सा इसको और बढ़ा सकते हैं अभी हम। ठीक है, तो हमने ये लिखा था कि श्री सुरेंद्र बधवा जी ने बताया कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है और शिक्षकों का सम्मान करना राष्ट्र का सम्मान होता है। ठीक है, आगे थोड़ी सा और हमने बढ़ा दिया कि पुरस्कार वितरण श्री भूपेंद्र मोहन भंडारी जी ने और श्री अरुण जैन व श्री गुलशन मुखीजा ने किया। यानी कि जो शिक्षक और शिक्षिकाओं का सम्मान किया गया, इन लोगों ने उनको पुरस्कृत किया। श्री कपूर चंद्र गोयल ने सभी को धन्यवाद दिया। इस तरीका से कोई, जैसे कोई गोष्ठी हुई हो, कोई मीटिंग हुई हो, है ना, तो उसका आंखों देखा वर्णन जो आपने किया हो, उसकी रिपोर्ट तैयार कर दी। तो इस नमूने के अनुसार आप लोग रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट की आप डेट भी डाल सकते हो, जैसे इसमें हमने डेट नहीं डाली। आप लोग जिस तारीख को अगर कुछ लिख रहे हो तो उस तारीख की डेट भी डाल सकते हो रिपोर्ट में। ठीक है ना। तो संभवतः आपको ये रिपोर्ट कुछ समझ में आई होगी। रिपोर्ट लिखने का तरीका, नमूना
कैसी भाषा लिखी जाए, ये सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। तो इस वीडियो को हम अब यहीं पर समाप्त करेंगे। आगे कुछ और 1-2 रिपोर्ट के बारे में हम समझाएंगे, वो अगले वीडियो में आप लोग देखेंगे। धन्यवाद।